चला एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा। माना जाता है कि व्रत कथा सुनने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कई मायने में माना जाता है कि व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप कथा का श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में सर्वश्रेष्ठ इसका महत्व दिया गया है। निर्जला एकादशी व्रत साल की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ एकादशी में मानी जाती है। माना जाता है कि अगर साल में आप पूरे 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की होती है। कभी कभी अधिक मास में पड़ने पर 26 एकादशी की संख्या बढ़ जाती है। तो सभी एकादशियों का व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो सिर्फ एक एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करते हैं तो सभी पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। मनुष्य अगर अपनी श्रद्धा और भाव से इस व्रत को धारण करे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कोई भी कष्ट उनके जीवन में शेष नहीं रहते हैं। तो आइए आज निर्जला एकादशी व्रत की पावन और पौराणिक कथा को सुनते हैं। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा आज हम सुनाएंगे। सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी, हे परमपिता, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव और मेरी माता कुंती के साथ मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं और वे मुझे भी सदा ऐसे ही करने को कहते हैं, पर मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझसे भूख सहन बिल्कुल भी नहीं होती है। दान और विधिवत पूजा तो मैं कर सकता हूँ, भगवान की पूजा आराधना कर भी सकता हूँ। कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत किया करो। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता है। मैं इस स्थिति में कैसे उपवास करूं? मेरे अंदर में विक्त नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। तो मुनिवर, आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, और निश्चय ही मुझसे कहिए जिससे मैं इस व्रत को आसानी से कर सकूं और मेरा कल्याण भी हो। भीमसेन की परेशानियों को समझकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इसीलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत ही सरल उपाय जो कि पुराणों में भी लिखा है वह मैं तुम्हें आज बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी भी नरक को नहीं जाते हैं। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके आप ऐसा व्रत बताएं जिसे मैं आसानी से कर सकूं। साल में अगर एक व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए। व्यास जी फिर बोले, हे भीमसेन,
वृष मिथुन राशि के सूर्य में जेठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न पूर्वक करना उचित होगा। अगर ये व्रत नियम से आप करते हैं, सुबह में स्नान और आचमन करने से जल पान वर्जित है। एक घूंट जल भी आचमन करे, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण करना वर्जित है। भोजन करे तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशियों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशियों को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मण को दान करे। फिर ब्राह्मण को सहित भोजन कराना चाहिए। अपनी समर्थाय अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराए, अन्न का दान दे, उसके बाद ही आप भोजन करें। भीमसेन इस विधि से अगर व्रत करते हो तो जो भी फल मिलता है वह सुने। सारे वर्ष में जो एकादशी आती है उन सबका फल निसंदेह केवल इस एक एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाती है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे ये कहे थे कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ और सुनो। भीमसेन एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दोनों में से जो भी फल प्राप्त होते हैं वह सब इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग में दान देने से भी साल की कुल 24 एकादशी, कभी कभी अधिक मास में पड़ने वाली 26 एकादशियों का फल सिर्फ एक एकादशी से प्राप्त हो जाती है, जो कि बहुत ही शुभ है। भीमसेन जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करें। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशियों व्रतों में जो भी अन्न और धान और आयु आरोग्य आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह एक एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत जो हैं वो कभी भी सामने प्रकट नहीं होते हैं, कभी भी उनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकर स्वर्ग को लेकर जाते हैं। इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत धारण किया। इसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। यही एकादशी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा आप सभी को पूर्ण रूप से सुननी चाहिए। माना जाता है कि जब तक कथा का श्रवण नहीं करते तब तक कोई भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और भीमसेन ने इस व्रत को निराहार होकर बिना जल और बिना अन्न का ये व्रत धारण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य अगर साल की कुल 24 एकादशी ना कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इस एकादशी को अवश्य करनी चाहिए। संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा उन पे बनी रहती है, भक्ति भाव उन पे बना रहता है। सभी भक्तों को इस कथा को सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनका जयकारा लगाना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करते हुए आरती करें और कीर्तन भजन करते रहे। पूरी दिन में आपको इसी विधि से भगवान का ध्यान करना है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।